शिरडी से एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया जिसने श्रद्धालुओं और समाज के बीच चर्चा का केंद्र बन गया। वास्तव में जो व्यक्ति कभी विवादित बयान देने के लिए चर्चा में था, वही अब समाज के लिए प्रेरणा बन गया है। दरअसल श्री साईं बाबा और उनके संस्थान के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपत्तिजनक बयान देने वाले अजय गौतम ने राहता न्यायालय में पेश होकर अपनी गलती स्वीकार की है। न्यायालय में स्पष्ट शब्दों में कहा कि श्री साईं बाबा और श्री साईं बाबा संस्थान के बारे में मेरे जो भी भ्रम थे वे अब दूर हो गए हैं। भविष्य में मैं इस विषय पर कोई भी आपत्तिजनक बयान, साक्षात्कार, चर्चा या टिप्पणी नहीं करूंगा। आपको बताते चले कि साल 2023 में अजय गौतम ने श्री साईं बाबा के विरुद्ध दिए गए विवादास्पद बयानों के कारण संस्थान ने उनके और अन्य लोगों के खिलाफ राहता न्यायालय में कानूनी कार्रवाई शुरू की थी। समय के साथ अजय गौतम ने स्वयं अपने पूर्व के बयानों में हुई अधूरी जानकारी और गलतफहमी को स्वीकार किया। प्रायश्चित के रूप में वे श्री साईं बाबा के दर्शन के लिए गए। साथ ही आरती में भाग लेने के बाद अजय गौतम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब वे श्री साईं बाबा के प्रचार प्रसार के लिए जल्द ही एक पुस्तक लिखेंगे। यह कदम दर्शाता है कि उन्होंने न केवल अपने पूर्व के विवादास्पद व्यवहार के लिए पश्चाताप किया, बल्कि भविष्य में सकारात्मक योगदान देने का संकल्प भी लिया है। संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडिलकर ने इस मौके पर कहा कि जिन लोगों के मन में अब भी कोई भ्रम है, वे सीधे श्री साईं बाबा संस्थान से संपर्क करें। यदि कोई व्यक्ति संस्थान या साईं बाबा की बदनामी करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। अजय गौतम की सकारात्मक पहल का व्यापक स्वागत हुआ है। लोग अब उन्हें सम्मान और प्रेरणा के रूप में देख रहे हैं। यह कदम संस्थान की प्रतिष्ठा और साईं भक्ति की रक्षा के लिए आवश्यक है। बाबा के सबसे पहले दर्शन करने में 1995 के अंदर अपने एक दोस्त के साथ आया था। उस वक्त एक छोटा सा गांव हुआ करता था, बॉम्बे से बसें चला करती थी। उस वक्त मैं पहली बार दर्शन करने के लिए आया था। और दिल्ली के अंदर लोधी रोड पे जो एक मंदिर है साईं बाबा का, जो दिल्ली के सभी लोग जानते हैं, वहाँ हम अक्सर दर्शन करने के लिए जाया करते थे। फिर कुछ समय के बाद पश्चात सोशल मीडिया में बहुत सारी इस तरीके की अनर्गल या मिसलीडिंग बातें आने लगी, जिससे एक हिंदुओं को डिवाइडेशन या विभाजित करने की बात थी, या साईं बाबा को लेके कुछ उस तरीके की बातें थी जो सत्य नहीं थी। और उन सब बातों को सुन के बहुत सारे लोग भ्रमित हुए या बहुत सारे लोग थोड़ा सा रास्ते से अलग चले गए। उनमें से एक मैं भी था। मैंने भी काफ़ी ऐसा जो सोशल मीडिया में कई बार प्रचारित और प्रसारित किया गया, पिक्चरें दिखाई गई, टेक्स्ट दिखाए गए या कई टीवी में डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई गई, तो उनसे कई बार प्रभावित होकर मैंने भी साईं बाबा के विरुद्ध एक रास्ता अख्तियार किया और उनके खिलाफ कुछ ऐसे शब्द बोले जो साईं भक्तों की भावना को आहत किया, साईं भक्तों को ठेस पहुंची, जिसके लिए मुझे दिल से खेद है। और मैं ये जानता हूँ, मैंने जो अनुभव किया पिछले कुछ समय से, कि साईं बाबा के आज नहीं, जब मैं 1995 में आया था, तकरीबन 30-31 साल पहले, उस वक्त भी करोड़ों भक्त थे पूरी दुनिया में, और आज उन भक्तों की संख्या कई गुना बढ़ चुकी है। और ये भक्त के और उसके गुरु के और उसके ईश्वर के बीच का संबंध है। किसी व्यक्ति की साईं बाबा के प्रति क्या निष्ठा है, उनके चमत्कारों में, उनकी सीख में, उनकी श्रद्धा में, उनकी सबूरी में, सबका मालिक एक में, जो भी उनकी श्रद्धा है, ये एक भक्त का और उसके गुरु का, उसके ईश्वर के बीच का रिश्ता है। हम लोग कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से या इस मीडिया का जो गलत डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो मिसयूज किया जाता है, उसमें आके कुछ चीज़ों को सत्य मान लेते हैं जो नहीं होता। जैसे राजस्थान, जैसे कहते हैं रेगिस्तान में झील दिखाई देती है पानी की, लेकिन होती नहीं है। इसी तरीके से एक मृगरीचा शब्द है, मृगरीचा में आके हमसे भी, मुझे भी कई चीज़ें ऐसी थी जो मुझे बाद में जाके लगा कि जो मैंने बोला बाबा के खिलाफ वो सही नहीं था, त्रुटि थी उसके अंदर, और मेरी बातों से बाबा के भक्तों को ठेस भी पहुंची। इसके लिए मैं बिल्कुल दिल की गहराइयों से खेद प्रकट करता हूं।